सो गाइज़ आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। फ्रंट में हमारा ये बंद रहेगा, बैक में ओपन रहेगा। जो मेथड मैं आपको बताऊंगी हर साइज़ का आप ब्लाउज़ कट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाता है। गलतियाँ कहीं ना कहीं हो रही हैं, इसलिए वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। अगर आप बना रहे हैं पैडेड ब्लाउज़ तो यहाँ पे 4 फोल्ड में आपको रखना होगा। यहाँ हम लेंगे अपनी और बंद साइड से कपड़ा अस्तर और उसके बाद रेडी लेंथ में 2 प्लस करेंगे। मुझे 14.5 लेंथ चाहिए तो मैंने 16.5 पे निशान लगाया है। हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए प्रिंसेस कट में और बेल्ट ब्लाउज़ में, और तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी। यहाँ पे शोल्डर 7.5 है फुल, तो हमने 1.5 माइनस करके 6 इंच लिया है। ये बैक साइड से डीप नेक ब्लाउज रहेगा, 10.5 इंच का नेक रहेगा। आर्मोल हम 6.5 इंच पर लेंगे, आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि प्रिंसेस कट में वरना छोटा पड़ जाता है आर्मोल। बाद में हम इसे चेक भी करेंगे, आप ये ना सोचें कि 6 इंच ही लेना है सभी का, नहीं। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, जो भी चेस्ट है। डीप नेक में कोई लूजिंग मैं ऐड नहीं करती हूँ, मैं अपना मेथड आपको बता रही हूँ, और सभी कपड़े कस्टमर के होते हैं। यहाँ पे 2.5 से 3 इंच मैंने मार्जिन लिया है साइड से। फिर बस्ट पॉइंट लेंगे, तो बस्ट पॉइंट कस्टमर का है 10.5 पे, 10 पे होता है, लेकिन हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में भी चला जाता है ना, तो हम इसीलिए आधा इंच बढ़ा कर लेते हैं वस्ट पॉइंट। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप डालना है, तो यहाँ से चेस्ट का 10वां हिस्सा लगाना है। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 10वां हिस्सा यहाँ पे आधा इंच कम करके लगाएंगे नीचे की ओर से। ठीक है जी, जितना ऊपर था उससे आधा इंच कम कर दिया। अब ये तिरछा मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए अपने कमर का साइज़। कमर है 32, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो गैपिंग बची है ना ये वाली, इसको हम प्लेट में रख देंगे। मतलब 1.5 इंच की गैपिंग आई है तो 1.5 इंच की प्लेट आएगी। प्लेट का साइज आपको पता चल गया। कमर चेस्ट में जो गैपिंग आएगी वो हमारा साइज़ होगा। अब देखो, ये यहाँ पे मिस्टेक होती है, सबसे छोटा बड़ा होता है ना सिलते समय, वो इस वजह से होता है। ये लाइनें हम मैच नहीं करते हैं, तो पहले हम इसकी हल्की सी गोलाई देंगे, इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा देंगे। अब ये गोलाई वाली और सीधी वाली लाइन बराबर होनी चाहिए, तो सीधी वाली लाइन को पहले मेज़र करेंगे, फिर जितनी आई है उतनी हमें उस वाली लाइन को भी मेज़र करना है। एक्स्ट्रा है तो उस पर निशान लगा देंगे। ये अगर आपने नहीं मेज़र किया तो यही मिस्टेक होती है सिलते समय, जो छोटा बड़ा होता है। अब यहाँ से तिरछा मार्क कर देंगे, यहाँ से भी तिरछा मार्क करेंगे, वरना दोनों साइड कोना सा बन जाएगा। और ये तिरछा कट नहीं करोगे तो आप जब प्लेट को, इतना चौड़ी प्लेट को सिलोगे तो वो फिर कोने से निकलेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच पे गोलाई कर दी है, बहुत मोटे हैं तो 1.25 इंच पे गोलाई करेंगे। और प्रिंसेस कट का शेप लगाने के लिए पहले यहाँ मैच कर दिया। अब उसके बाद आधा इंच हमने प्लेट की चौड़ाई रखनी है, ये वाली। आधा इंच इसलिए क्योंकि आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा, आधा इंच की ये प्लेट माइनस हो जाएगी, टोटल 1 इंच हो जाएगी आर्मोल की प्लेट। क्योंकि जब हम इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे तो एक आधा इंच तो वो भी जाएगा ना। इस पहली वाली लाइन को हम मेज़र करेंगे, और जो हमारी साइड फिटिंग वाली सिलाई की तरफ लाइन है इसे हम उसके बराबर कर लेंगे। ध्यान से देखो, मैंने अपनी ओर वाली लाइन को मेज़र किया है, फिर दूसरी वाली लाइन को उसके बराबर कर दिया। अब हमें गोलाई करने से पहले हाफ इंच नीचे की ओर जाना है, ये नहीं तो हमारा आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो अब इस वाले को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। और इस तरह के मेथड से ना डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड है, बस आपको पेपर पे प्रैक्टिस करनी है। अब आर्मोल को मैच करेंगे, लेकिन प्लेट की गैपिंग को छोड़ के, प्लेट हमने छोड़ देनी है। जितना आर्मोल चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हमारा शोल्डर में जाएगा आधा इंच का। ठीक है, तो आपने देखा मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ गया। कम ज़्यादा है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कम ज़्यादा करना है, अगर किसी का छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है। 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है मैंने। ठीक है जी, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे फ्रंट का नेक बनेगा 6.5 के आसपास। ये हल्का सा मैं शेप लगा के दिखा रही हूँ, आप ये ना सोचें कि ये बोट नेक है। बोट नेक में तो हम तीरा ज़्यादा लेते हैं, ये बोट नेक नहीं है, बस नेक का शेप मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे नेक बनेगा। और यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है इसकी। ठीक है जी, और सबसे पहले ना आपको ये चेक करना है कमर का साइज़। तो हमारा जो 8 इंच है ना वो प्लेट को छोड़ के आना चाहिए। पहले मैंने इस साइड का मेज़र किया, अब दूसरी साइड का, तो आधा इंच मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है जी, प्लेट को छोड़ के मेज़र करना होता है। जो हमने प्लेट का निशान लगाया ना, आर्मोल का हो चाहे नीचे का हो। अब ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट कट हो गया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और एक बार फिनिशिंग से कट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बाहर बाहर कट किया था।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं साइड की लेंथ कम हो जाती है इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता है। और प्रिंसेस कट की शेप कुछ ऐसे ही कट करेंगे। अगर हम ऊपर छोटा आर्म होल लेंगे तो वो अच्छे से सेट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आर्म होल इस तरह से आ जाएगा सिलने के बाद, ठीक है। फिनिशिंग से कटिंग हो गई और साइड की लेंथ बिल्कुल कम नहीं होगी। जो साइड से झोल आता था, रिंकल आते थे, वो कट होके निकल जाते हैं। यहाँ पे देखो 8.5 मेरा आ गया है आर्म होल, क्योंकि आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा और 8 इंच मुझे मिल जाएगा। और प्लेट को फोल्ड रख के ही मैंने चेक किया है। जिसका आर्म होल छोटा है वो इस तरह से बड़ा कर सकता है कट करके, आधा इंच इस तरह से बढ़ा के, ठीक है। पर मुझे नहीं करना बिकॉज मेरा एक बार में परफेक्ट आ गया है। तो आर्मोल राउंड को मैच करना होता है, आर्मोल राउंड को चेक करना होता है। जो सीधा निशान लगाते हो वो आर्मोल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्क करेंगे, बैक ओपन बनाएंगे तो 1/2 इंच हुकाई मार्जिन छोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। मैंने साइड जिप वाले और बैक हुक वाले, साइड हुक वाले सभी तरह के ब्लाउज़ अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर पूरा तरीके से विज़िट करें। यहाँ रेडी लंबाई जितनी है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे बस। बैक में हमारा 1 इंच छोटा रहता है, फ्रंट में 1 इंच बड़ा, क्योंकि चेस्ट है फ्रंट में इसीलिए। तो हमने यहाँ पे लिया है 15.5, 14.5 रह जाएगा सिलने के बाद, क्योंकि जिस ब्लाउज़ में हम बनाएंगे उसमें बॉर्डर है इसीलिए। यहाँ पे हमारा स्ट्रेट निशान लग गया। अब हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर उतना ही लेंगे, क्योंकि डीप नेक है तो चेंज का शोल्डर काफ़ी रहेगा। आप लोग पूछते हो ना कि शोल्डर आर्मोल कितना लें, तो मैंने ना अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है हर तरह के नेक के हिसाब से। प्लेलिस्ट फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, आप हर तरह की वीडियो देख सकते हैं आर्मोल शोल्डर की, हर तरह की। यहाँ पे हमने आर्मोल लेना है 6.5, ठीक है जी। अब चेस्ट का निशान लगा देंगे वैसे ही जैसे फ्रंट में लगाया था। आप चाहें तो फ्रंट पार्ट रख के भी कटिंग कर सकते हैं, बट हम दोबारा से लगा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। बुटीक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे सेकंड चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे प्लेट डालेंगे, तो प्लेट मैं दूर पे क्यों डाल रही हूँ उसका कारण है। पहले हमने नेक का शेप डालना है, ठीक है। हम नेक के हिसाब से डालते हैं प्लेट। अगर नेक हमारा नीचे ब्रॉड है तो हम प्लेट को साइड कर देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है तो हम प्लेट डालते ही नहीं हैं। तो ये डिपेंड करता है नेक की शेप के ऊपर। तो हमने चौड़ाई 3 इंच ली है और हुक्काई मार्जिन छोड़ के लिए है। नेक का शेप कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है जी। तो अब हमें पता चल गया है नेक शेप लगाने से कि हमारी प्लेट इसके पास डल सकती है। तो नेक का शेप कुछ इस तरह का रहेगा, और यहाँ आर्मोल का हम गोलाई कर देंगे, ये हम करेंगे 1.25 इंच पे। और जो बैक साइड की प्लेट डाली है मैंने वो मैं शिफ्ट कर लूँगी अपनी ओर, मतलब कि नेक की साइड, क्योंकि वो बहुत दूर जा रही है नेक की शेप से। तो हम इस तरह से ना प्लेट को शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम जहाँ फिक्स जहाँ डालते हैं वहीं डालेंगे। देखो बैक का आर्मोल भी 8.5 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसकी हम कर देंगे परफेक्ट फिनिशिंग से कटिंग। और ये नेक डिज़ाइन आप बना सकते हैं, बैक बंद है तब भी बना सकते हैं। ये बैक ओपन में बन रहा है पर आप बंद वाले में भी बना सकते हैं। वैसे तो मुझे ये पैडेड ब्लाउज़ बनाना था, पर कस्टमर का कपड़ा ही इतना कम है, फ्रंट मतलब मेन कपड़ा जो है उसमें पैडेड ब्लाउज़ बन ही नहीं सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार कपड़ा कम पड़ जाता है। तो हो सके तो पहले ड्राफ्टिंग करके देखें कपड़े में। आप फ्रंट और बैक दोनों साइड में बुकरम का पेस्टिंग का नेक बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में करेंगे, और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमने इस तरह से रखना है, फोल्ड करना है। अगर आप पतले हैं तो 4 फोल्ड कर लो डायरेक्ट, पर इसमें आएगा जॉइंट, क्योंकि अस्तर में कई बार जॉइंट आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट में जॉइंट लगा लेंगे, मतलब कपड़े की चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो पहले इस जॉइंट को लगा लें, उसके बाद स्लीव की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच एक निशान लगाएंगे, क्योंकि इतना हमारा ये इसको जोड़ने में जाएगा, नहीं तो बाद में छोटा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सीधा मार्क कर दिया। अब रेडी लंबाई जो रखनी है उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि आजकल बॉर्डर वाले ही कपड़े आ रहे हैं तो पलटने वाली बाजू ही बनती है। 3 इंच पे हम डाउन करेंगे, ठीक है। 3.5 पे नहीं करना है, 3 इंच पे करना है, वरना बाजू ना खिंचती है फिर। यहाँ से हम 5.5 लेंगे, जो गोलाई है उसका आधा, और यहाँ बाइसेप्स का आधा लेंगे। तो कस्टमर का बाइसेप्स 7 है, आर्मोल 8 है, ठीक है जी। अब इस तरह से हम दोनों निशान को मिला देंगे। बाइसेप्स का निशान लगाना क्यों ज़रूरी है, ताकि बाजू यहाँ पे लूज़ टाइट कैसे पता चलेगा कि लूज़ बन रही है टाइट बन रही है। तो मेरे को लगता है कि ये नाप लेना मुझे सही लगता है, पर इसका नाप कोई भी नहीं लेता है, लेकिन मैंने हमेशा से आदत डाली हुई है बाइसेप्स का नाप लेने की कस्टमर की। अब ये दोनों गोलाई को हम करके कटिंग करेंगे स्लीव्स की।
अगर आपको स्लीव्स की डिटेल वीडियो चाहिए कटिंग की तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो मैं हर वीडियो डिटेल में ही शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है आपको आ जाएगा। बाकी गोलाई करने की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है कि नहीं। मुझे कुछ कमेंट आए थे अनारकली सिखाइए, तो अनारकली की वीडियो आपको सेकंड चैनल पे मिल जाएगी, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा आपको सेकंड चैनल का। अब यहाँ पर इस पार्ट को हम कट कर देंगे। जो प्लेट है ना, इसे प्लेट बोलते हैं एक्चुअली, प्लेट डार्ट आप जो मर्जी बोल सकते हैं। ये हमारी कट के निकल जाती है, बस ये पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। इसे डार्ट माइनस करना भी कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे नोक नहीं बनना चाहिए, इसे हल्की सी शेप दे देंगे। जब कैंची चलती है तो शेप अपने आप आ जाती है, पर नोक नहीं बनानी कि नुकीला नहीं करना है, शेप रखनी है। बाकी आप देखो इस तरह से जब जोड़ोगे तो छोटा बड़ा होने का चांस है, कोई चांस नहीं है। सो गाइस, आपको कैसी लगी आज की वीडियो। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने का बहुत सरल तरीका था। अगर आपको यह अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। दूसरा ये कि मैंने मेन कपड़े पे आपको क्यों नहीं दिखाया, सिर्फ अस्तर पे ही क्यों कटिंग सिखाई, क्योंकि जो मेन कपड़ा है वो अलग टाइप का है, मतलब उसमें ढेर सारे जॉइंट लगेंगे। इसलिए मैंने मेन कपड़े की कटिंग आपको नहीं सिखाई, क्योंकि उसमें इतने सारे जॉइंट लगेंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो अस्तर पे हमने कटिंग की है, मेन कपड़े पे आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर लेना। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स है, उसको भर देना कमेंट करके। बाय बाय।